हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो सब लोग यार। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और दिवाली तो चल रही है, पटाखे हमारे अंदर भी छूट रहे हैं। कैसे चल रहा है आईपीएस पीओ का प्रिपरेशन मेंस का, जिनका हुआ है? लग रहा होगा मतलब कि कुछ तो ज़िंदगी में बहुत तूफ़ानी होने वाला है, तूफ़ानी जो हो रहा है ना। अब मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे भी लग रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ सा हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम्स थे काफ़ी मतलब ठीक ठाक लेवल के थे, इजी थे, लेकिन ये पेपर आपका ऐसा होगा जो आपका एक लेवल को आपके चैलेंज करेगा ना। तो मज़ा भी आने वाला है और थोड़ा सा आपको मतलब दिन में लगता भी होगा कि यार रोना निकल आता होगा कि यार कैसे क्वेश्चन है, बन ही नहीं रहे हैं। 1 घंटा लग जाता है किसी क्वेश्चन में, है ना, एक सवाल में 1 घंटा लग जाता है। तो कैसे करेंगे प्रिपरेशन ना। देखो ऐसा है कि अगर जब ऐसा हो रहा है तो कोई चक्कर नहीं है यार, ये जर्नी है और यही याद आनी लास्ट में, है ना। जब तक हमें मतलब रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ एंड तक पहुँच जाएंगे। समझो चीज़ों को। तो जर्नी है, यही काम आनी है आगे। अब क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपको वो समझाता हूँ ज़रा। क्या हो रहा होगा पहले वो बात करता हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है वही सबके साथ हो रहा होगा, मुझे पता है। मान लो हमने शुरू किया, मैथ्स शुरू किया, थोड़ा बहुत किया, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, फिर मूड डाउन हो जाता है, छोड़ देते हैं। रीजनिंग कर लेते हैं, थोड़ी देर रीजनिंग हो जाता है, फिर रीजनिंग करते थोड़ी देर रीजनिंग छोड़ देते हैं, है ना। जीके पढ़नी है, जीके बहुत सारी बाकी है, जीके पढ़ लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ दिमाग में लेके चलना है, वो आप नहीं लेकर चल रहे होगे और वही आज समझेंगे। और उस चीज़ को फॉलो करके पढ़ो आप। सबसे पहले तो ये पढ़ोगी कि भैया मोटिवेशन रखो, ठीक है। आपको, मैं मानता हूँ कि आपको 500 नंबर थोड़ा ना लेने हैं यार। आपको 250 में से 100 नंबर लेना है बस। आपको ये कहो, बस भैया बस बस नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। ऐसा है भैया, कोई ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा होते हैं अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो, लेकिन नहीं मेहनत करोगे तो कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं आईआईटी कोचिंग करता था, मैंने आईआईटी कोचिंग करी है और मैं एनआईटी जलंधर में पढ़ता था पहले। मैंने ड्रॉप आउट में वहाँ से, लेकिन कुछ कारणों की वजह से। लेकिन जब मैं पढ़ता था, आईआईटी कोचिंग करता था, मेरे टीचर हमेशा एक बात कहते थे कि आपने पूरा पेपर करना ही नहीं है, आपने तो 30% करना है। तो यहाँ पर भी वही खेला। आप देखो, लगा लो 225 का है ना पेपर, तो आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, आपको करने हैं 4/9, 44% के अराउंड। मतलब अगर आपने आधा पेपर भी कर लिया ना तो आप टॉपर्स में से हो यार, टॉपर्स में से हो आप। और आधा तो आप आराम से कर सकते हो, आधे से भी कम पेपर ऐसे थे, ठीक है। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना। और इसमें से मान लो कि 15 नंबर तो आपके उसमें ही आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो मान लो आपको 85 नंबर स्कोर करना है, 85 करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ कि पिछले वाले पेपर में, 2021 वाले पेपर में, आईपीएस पीओ वाले पेपर में काफ़ी बच्चों ने 40 तक भी स्कोर किया है मैथ्स में। ऐसा मैंने पूरा पता और फैक्ट है ये चीज़ कि 40 तक भी स्कोर किया। अगर किसी ने 40 नंबर कर लिए मैथ्स में से 85 में, सोचो आधा काम तो वहीं कर दिया। 20-25 नंबर इंग्लिश में आ गए, 25 नंबर 65, 20 नंबर जीए और रीजनिंग में, बस काम खत्म। हम ये भी नहीं मानते, हम आपके टाइप देखते हैं। मान लेते हैं आपके 85 मार्क्स में, मानता हूँ, ठीक है। आपको 25 नंबर लेने हैं या 30 नंबर लेने हैं मैथ्स में, ठीक है। सेम मान लेते हैं कि 25 नंबर लेने रीजनिंग में, कितने हो गए देखो, 55 हो गए, है ना। 10 नंबर मैं हमेशा जीए में मानता हूँ, कितने हो गए, 65। और 20 नंबर इंग्लिश में मानता हूँ मैं, ठीक है, हो गए 85। सॉरी वो कुछ एरर आ गया था, तो हो गए 85, ठीक है। अब देखो 85 नंबर आपके यहाँ हो गए और 15 नंबर आपके वहाँ हो गए, तो आपके पूरे 100 बन गए। अब ये नंबर मुश्किल नहीं है लाना यार। मान लो आपके मैथ्स में 20 आए, हो सकता है आपके इंग्लिश में 25 आ जाए, है ना। ऐसे वेरिएबल होते रहेंगे, लेकिन आपके इतने नंबर आ सकते हैं, ये मैं आज दिला रहा हूँ आपको, और बिल्कुल आ सकते हैं इतने। और यही चीज़ मोटिवेशन है। सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि आपको कोई 60 में से 40 नंबर स्कोर नहीं करना है, आपको 60 में से 25-20 ये स्कोर करना है यार। और इतना तो डेफिनेटली हो सकता है अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई करते हो तो, ठीक है जी। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं क्या पढ़े। एक ज़रूर चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये सही कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं, क्योंकि मेंस का कोई कंटेंट प्रॉपर है नहीं, है ना। प्रैक्टिस क्या करें, क्योंकि पजल्स जो होती हैं अब आजकल नई पैटर्न की, जैसे आईपीएस क्लर्क मेंस की बात करें, कुछ अलग ही पजल्स पूछी गई थी, एक दो थी बेसिक वाली, बाकी कुछ अलग ही पूछी गई थी। तो ऐसा है, देखो आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ नहीं है, आपको अपने आप को मुश्किल चीज़ से डील करने की तैयारी करनी है बस। आपको क्या पढ़ना है वो तो बात ही नहीं है यार, आपको मुश्किल चीज़ से डील करने की तैयारी करनी है। तो मैं अगर कहूँगा कि मैंने बहुत सारी सोर्सेज से ट्राई करा पढ़ना, और मैंने एट द एंड पाया कि भैया मॉक्स लगाओ, मॉक्स से बढ़िया कुछ भी प्रैक्टिस वाला साधन नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरे को लगता है कि मॉक्स लगाओ, मॉक्स से बढ़िया कुछ प्रैक्टिस का साधन नहीं है। क्या करता हूँ मैं, एक क्वांट का मॉक लगा रहा हूँ, मीन्स का रूज,
और एक रीजनिंग का मॉक लगा रहा हूँ। क्वांट का मॉक लगाया 35 मिनट का, 45 मिनट का मॉक होता है। सारे क्वेश्चन तो बना नहीं पाते हैं 45 मिनट में। उसके बाद आप उसी को एनालाइज करो, वो सारे क्वेश्चन दोबारा करो, उन सब चीज़ों को समझो, वो मुश्किल क्वेश्चन को समझो। अब क्वांट का एक मॉक लगाया सेक्शनल, प्लस एक टॉपिक क्वांट का कोई भी चूज़ कर लो और किसी भी बुक से, कहीं से भी, यूट्यूब वीडियो से उसके 20-25 क्वेश्चन निकाल लो मेंस के, जो प्रैक्टिस करने अर्थमेटिक पे, क्योंकि आपका मेंस में सारा का सारा जो मतलब दारोमदार है वो अर्थमेटिक पे टिका हुआ है। कुछ नहीं पढ़ना उसके अर्थ में, डीआई पे भी अर्थमेटिक आने वाला है मेरे भाई। तो अर्थमेटिक अगर आपको नहीं आता तो अर्थमेटिक से तो काम खराब हो जाएगा आपका। तो एक क्वांट का मॉक लगाया, उसको एनालाइज करा, उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व करे। पेपर होने के बाद जो सारे क्वेश्चन बच गए आपके, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन सबको सॉल्व करना है, प्लस 20-25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक के डेली सॉल्व करने हैं। ये चीज़ पकड़ के चलो। सेम एक रीजनिंग का मॉक लगाया, ठीक है, रीजनिंग का मॉक लगाया, प्लस क्या कहते हैं, आपने कोई भी एक टॉपिक चूज़ किया, जैसे आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, स्लॉग्स चूज़ कर लिया, रिवर्स स्लॉग्स चूज़ कर लिया, आपने इनपुट आउटपुट चूज़ कर लिया। इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग इसको ना अगर सोचते हैं कि उसमें ही प्रैक्टिस हो जाएगा, किसमें, मॉक में हो जाता है। ऐसा नहीं होता भाई, इनको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्प करेंगे आपको स्कोर करने में। ये चीज़ें कई बार ईजी आ जाती हैं, हम इनको छोड़ देते हैं, या हमसे बन नहीं पाती। हमसे बन क्यों नहीं पाती, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक टॉपिक इसका भी लेना है और साथ साथ इसके भी लगभग 1-1.5 घंटा इसको भी देना है। ये चीज़ करनी है क्वांट और रीजनिंग में। तो जब आपका इतना हो जाएगा ना, तो आपको गारंटी से सकता हूँ कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा दिन में। सुबह स्टार्ट इस चीज़ से करो, ठीक है। उसके बाद आप लगाओ 1 से 2 रीजनिंग इंग्लिश के मॉक्स, चाहे आप SBI क्लर्क के लगा लो, चाहे आप IPS PU प्री वाले लगा लो, वो भी बच्चे होंगे क्वांट वाले, इंग्लिश वाले बच्चे होंगे ना, सेक्शनल वाले, बहुत सारे, कहीं से भी लगा लो यार, मॉक्स लगाओ बस धड़ाधड़, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस ही आपकी प्रैक्टिस करवाती है। तो प्रैक्टिस करो, काम खत्म, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ कि जैसे 3 घंटे या 2.5 घंटे, इसके मतलब 5-6 घंटे में लग गए। बाकी जो भी टाइम आपको बचता है GA को दो, GA को दो। अभी आपने GA पढ़नी है अच्छे से, बाद में तो आपने रिवाइज करनी है। अभी अगर आप क्वांट रीजनिंग में थोड़ा कम भी टाइम दोगे तो चलेगा, लेकिन बाद में आपको टाइम देना है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ ये होती हैं कि सोचते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ ही रहते हैं यार इतने टाइम से, कोई चक्कर नहीं, छोड़ देता हूँ, बाद में GA पढ़ लेता हूँ, बस GA इंपॉर्टेंट है। अरे यार, GA पढ़ लूँगा, ये क्वेश्चन नहीं बने तो फिर कहाँ से जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, एक क्वांट का सेक्शनल मॉक प्लस 20-25 क्वेश्चन, एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक प्लस 20-25, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया मॉक्स ही नहीं सेक्शनल मिल पा रहे हैं, तो कोई नहीं, जो गाइडली वाला परचेज कर सकते हो, सब 8800 रुपये मिलता है उसका मॉक टेस्ट। और जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर होंगे, 2020 वाले होंगे, 19 वाले होंगे, वो भी पड़े रहते हैं उन पर, वो लगा लो मीन्स वाले यार। उसमें इंग्लिश मत लगाना, इंग्लिश भी लगा लो तो बेटर ही है, एक पूरा मॉक बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, ये चीज़ बेस्ट है, ठीक है। और इस वीडियो में उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इतना ही मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये चीज़ें करो आप, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इंप्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ और परेशानी मेरे को भी सेम हो रही है, मुझे पता नहीं लग रहा कि पढ़े क्या, क्योंकि चीज़ें बहुत वेरिएशन सा मिल रहा है चीज़ों में। कहीं जाओगे कुछ और मिल रहा है, कई बार कुछ लगता है कि मीन्स लेवल कंटेंट ही नहीं है, काफ़ी जगह लगता है कि मीन्स लेवल कंटेंट ही नहीं है। लेकिन हमने मीन्स का लेवल पेपर तो हमने देखा है ना, जिन लोगों ने देखा होगा, या हमने जब जिन लोगों ने किया होगा पहले, अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनको क्या पता कैसा कंटेंट है कैसा नहीं कंटेंट है। इसलिए आप वो चीज़ देखो जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो एक बार, कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लो क्या है, उनमें कैसे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक हर्षल सर का पेपर है, आप वो देख सकते हो, वहाँ से आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक और मैंने किसी टीचर का देखा था, आर्ट ऑफ रीजनिंग करके कुछ था, वो भी पेपर जेन्युइन सा लगा मुझे, मतलब जेन्युइन क्या, मतलब उसमें सही क्वेश्चन थे लगभग, जो मैंने कंपैरिजन किया जिन लोगों ने पेपर दिया था उसने पिछले साल, तो उनसे कंपैरिजन किया तो मुझे सही लगा क्वेश्चन। बाकी मैंने पेपर नहीं दिया IPS PO मेंस का पहले, मैं इस साल ही दूंगा पहली बार। तो लेकिन ये इस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ, और इस तरह से करो तो बहुत अचीवमेंट मिलेगी आपको। बाकी मार्क्स मेरे भी कम आ रहे हैं, मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं यार, ठीक ठाक ही आ रहे हैं अभी, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि मैंने IPS PO प्री से भी पहले ज़्यादा कुछ खास पढ़ाई की नहीं थी, उसमें मेरा मैथ्स ख़राब हो गया, और फिर जब मैंने 5-6 दिन की छुट्टी ले ली, मैं घूमने चला गया, और फिर आया तो घर पे हूँ मैं भी, घर पे पढ़ाई हो नहीं रही कुछ खास। अब जाऊँगा अमृतसर, परसों जाऊँगा वापस, और फिर जब जाके पढ़ाई करूँगा। चलो कोई नहीं, पढ़ाई करते रहो, बाकी ऑल द बेस्ट, फॉर योर प्रिपरेशन करते रहो आपकी, ठीक है। SBI क्लर्क की भी तैयारी करते रहो, सबसे मॉक्स लगाते रहो उसके भी। थैंक यू सो मच वीडियो के लिए, काफ़ी जल्दी मिलेंगे वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।